हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर सेकंड क्लास, और दूसरी क्लास के अंदर हम बात करेंगे आज। उस दिन हमने बातें की थी कुछ स्पेशल वर्ड की, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर डाटाज, यूज़र, उसके बाद में प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और रिजल्ट, जिसको अपने इन्फॉर्मेशन के रूप में माना था। अब इन सब चीज़ों के अंदर हम बात करेंगे आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, और उसके साथ ही प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कि सूचनाओं के समूह होते हैं, और वो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो प्रकार के, जिसके अंदर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं उनको अपन समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए आधार होते हैं, जिनका होना कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस पे वो काम करेगा। जैसे हमारे घर में टीवी होता है, टीवी के अंदर हमें नए नए चैनल देखने हैं, तो सेट टॉप बॉक्स जो लगा होता है डिश से कनेक्ट हुआ, जो जैसे टाटा स्काई है, डिश टीवी है, अलग अलग वीडियोकॉन का है, उसके अंदर चैनल्स अलग अलग क्यों आएंगे? जब उसमें सॉफ्टवेयर होंगे, तो वो उसमें जैसे रिचार्ज करेंगे वो ऑटोमेटिक चैनल्स लगते हैं, तो वो उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो उसके लिए मूलभूत आधार है, चलेंगे उसी के बिना। तो वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर वर्तमान में आपने देखा होगा विंडोज़ XP 10, 7, उससे पहले था अपना विस्टा। ये सभी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये जो यूज़र होते हैं, यूज़र हम यूज़ करने वाले, और जो अपना कंप्यूटर होता है, अपना पीसी होता है या कंप्यूटर होता है, उसके बीच में कड़ी का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो कंप्यूटर के लिए आधारभूत तरीके से काम करते हैं और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको बोलते हैं विंडोज़ XP 7। तो हम जब नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर के नाम पे वर्तमान में विंडोज़ XP 10, विंडोज़ 10 डालता है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के लिए आधारभूत तरीके से जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए होता है MS वर्ड। कंप्यूटर के लिए क्या होता है? MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ टाइप करेंगे, लेटर लिखेंगे या उसको फॉर्मेट करेंगे, उसको एडिटिंग करके आगे प्रिंट निकालेंगे, ये सब MS वर्ड में होगा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा टैली कोर्स का नाम, अकाउंट्स के लिए। यदि हमें जोड़ बाकी गुणा भाग सहित अपने आय व्यय का, पैसों का हिसाब रखना है, किसी दुकान का, किसी शॉप का, किसी व्यापार का, तो उसका अकाउंट्स किस में होगा? टैली के अंदर। तो ये जो विशेष प्रकार से बनाए थे, इसी प्रकार से जैसे MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है? वर्कशीट्स होती है, वही जोड़ बाकी गुणा भाग सभी फॉर्मूलों के बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, उसके द्वारा ही होता है। तो ये कुछ विशेष कार्य के लिए बनाए थे, उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके द्वारा कुछ विशेष कार्यों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, हम अपने कंप्यूटर में जिस हिसाब से काम होता है। अब देखो, जैसे हम टीवी का एग्जांपल लेते हैं, टीवी के अंदर आधारभूत तरीके से सबसे पहले अपने पास सेट टॉप बॉक्स में कुछ चैनल होने चाहिए जिससे वो चलता रहे, वो तो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? मान लीजिए हमें कुछ पढ़ाई के चैनल होते हैं, उनको सब उसमें डालने होते हैं, वो चलाएंगे। कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, वो मूवीज़ के लिए अलग कुछ
चैनल्स होते हैं, उसी प्रकार से कुछ विशेष यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये थी सॉफ्टवेयर की बात। अब बात करते हैं अपन हार्डवेयर की। मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर अब जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हार्डवेयर का आपको नॉलेज वैसे भी होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि आगे आने वाली क्लास के अंदर हर कंप्यूटर का जो भी महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको फिज़िकली दिखा के उसी के बाद में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो हम बात करते हैं हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इनपुट डिवाइस, और दूसरा होता है आउटपुट, और तीसरा इसमें होते हैं अपने प्रोसेसिंग। प्रोसेस में जो काम होता है वो कौन सा होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जैसे अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड जिसके द्वारा हम बटन्स होते हैं बहुत सारे, और कीपैड के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करवाते हैं, उनको उसको कीबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। माउस, डबल क्लिक या क्लिक वाले और 3 क्लिक वाले या स्क्रॉल वाले माउस होते हैं, उसके द्वारा अपन डाटा इनपुट करवाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे जॉयस्टिक है, या पेन, लाइट पेन जिसको अपन लाइट पेन बोलते हैं, या टच स्क्रीन का जो पेन होता है उसको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइस। उसके साथ में बात करते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर में रिजल्ट शो होता है, इंफॉर्मेशन शो होती है। तो उसमें कौन कौन सा होता है, मॉनिटर। क्या होता है, मॉनिटर, जैसे टीवी जैसी स्क्रीन, टीवी जैसी संरचना का मॉनिटर। उसके बाद में होता है अपना प्रिंटर, किसी भी अपने कंप्यूटर में किए गए कार्य को पेपर पर हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस के रूप में। उसके बाद में होता है स्पीकर, यदि कंप्यूटर के द्वारा कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी किया गया कार्य है उसको वॉइस ऑडियो के रूप में अपने को सुनना है तो स्पीकर का प्रयोग रहता है। तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। ये वही डिवाइसेज हैं जिनका मुख्य रूप से अपने कंप्यूटर में कार्य होता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस के अंदर आता है प्रोसेसिंग, जहाँ पे संक्रिया चलती है उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इस संरचना के रूप में होता है, चित्र के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से CPU लगा होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट तरीके से। पहला पार्ट होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। 3 भाग होते हैं। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिकल, ARIMATIC एंड LOGCAL यूनिट, आंकिक व तार्किक गणनाओं करने के लिए एक यूनिट। उसके बाद में कंट्रोल मतलब उस पर नियंत्रण इकाई। उसके बाद में मेमोरी जो स्मृति इकाई है, मेमोरी भी उसमें चाहिए। तो इस प्रकार से ये CPU के पार्ट होते हैं। तो अपने आज पढ़ा सॉफ्टवेयर के बाद में हार्डवेयर के 3 पार्ट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस के अंदर CPU। इस प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो यहाँ पे अपने कौन कौन से पार्ट कंप्लीट हो गए, प्रोसेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। जब भी क्लास होगी आगे आने वाले समय के अंदर जैसे भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से हम इनको फिजिकली रूप से भी एक इन डिवाइसेस को देखेंगे ताकि हम आगे इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर 2nd क्लास के अंदर आपने ये क्लास आज ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आने वाले समय के अंदर आप हमसे जुड़े रहेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय के अंदर अपने चैनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एजुकेशन पार्ट के अंदर आपको बेहतरीन वीडियो मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।